खुदा बंदे मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। हक तेरी मदद और इस नाहत के वास्ते मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज़ करता हूँ, मगर परवाज़ करता हूँ। आइए, आपका स्वागत है अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अनीस सर, और आज मैं आपको ओवरेज वाले सवालों के बारे में बताऊंगा, यानी कि औसत कैसे निकाली जाती है। किसी एक मैच में या किसी 15 मैचों में एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन की औसत क्या है। आइए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सम संख्या क्या होती है सम संख्या जो संख्या दो से भाग हो जाती है, यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 वह संख्या सम संख्या कहलाई जाती है। उदाहरण 10, 56, 98, 1008। इनमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 8। ऐसी संख्या सम संख्या कहली जाते हैं। अगर आइए मैं कुछ संख्या सम संख्या ले लेता हूँ, उनका औसत निकालने की ट्रिक बताता हूँ कि औसत कैसे निकाली जाती है। पहले मैं आपको बेसिक रूप से समझाता हूँ कि औसत निकाली कैसे जाती है। आइए मैं समझ तो आइए मैं औसत के बारे में आपके लिए बताता हूँ कि औसत निकाली कैसे जाती है। मान लीजिए किसी खिलाड़ी द्वारा एक मैच में 5 रन बनाए, दूसरे में 15 रन बनाए, तीसरे में 10 रन। ये उसने इस फर्स्ट पारी में 5 रन, सेकंड पारी में 15 रन और थर्ड पारी में 10 रन। इन तीनों पारियों में इसकी रनों की औसत कितनी? तो हम क्या करेंगे, 5 + 15 + 10 इन तीनों पारियों को जोड़ेंगे और फिर बटे में 1 पारी, 2 पारी, 3 पारी, जितनी पारी खेली है उनके बटे में कर देंगे। तो हम जोड़ेंगे 5 और 15 20 और 10 30, 30/3। तो हम काटेंगे इसको, तो 10 पर कट गया, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर 10 है, यानी कि इसकी औसत है जो वो पर मैच 10 रन की औसत निकली, पर मैच 10 रन की औसत निकली। तो आइए मैं अब औसत के कुछ और सवाल लेता हूं जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं विषम संख्या पहली 10 विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो पहली 10 विषम संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा? तो आइए मैं पहले तो विषम संख्या के बारे में बताता हूं कि विषम संख्या होती क्या। विषम संख्या बच्चों, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे तो पहली 10 विषम संख्याओं के बारे में पूछा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह अगर मैं इसको बेसिक रूप से निकालूं, जैसे आप पहले निकालता है उस तरीके से निकालो, तो इन सबको मैं जमा करूंगा।
तो मैं इनको जमा करूंगा तो हो सकता है एक जोड़ में गलती हो जाए। 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, 25 34 41 46 और 3 49 और 1 50। 50 का 0 हंस लगी 5, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 100 हो गए। और तो 10 दाई 100, इसका 10 आंसर आ गया। इस तरह से आप निकालते हैं औसत। लेकिन आइए मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाता हूं कि 5 मिनट का सवाल 1 सेकंड में आप तुरंत हल कर दोगे। आइए, विषम, अगर पहली 10 विषम संख्या है तो उनका फॉर्मूला है n क्या है, तो विषम संख्या आपको दी हुई है, तो विषम संख्या निकालने का फॉर्मूला है n, यानी कि जितनी ये संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यही इसका आंसर होगा। आया ना बच्चों समझ में? अगर ये पूछे आपसे कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, पहली 50 विषम संख्याओं का, तो आप डायरेक्ट 1 सेकंड में हल कर दोगे शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि विषम संख्या है तो पहली 50 विषम संख्याओं का तो 50 ही इसका आंसर आएगा। आ गया बच्चों समझ में? अब एग्जाम्पल एक और लेता हूं, समझ लीजिए कि यहां पर पहली 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो मैंने बताया था विषम संख्या है 10, तो इसका आंसर 100 विषम संख्याओं का औसत तो 100 ही आंसर होगा, और अन्यथा नहीं तो मैंने ये जोड़ के भी आपके लिए निकाला था। तो आ गया ना बच्चों समझ में? अब ये तो विषम संख्याओं की बात है कि सर अगर सम संख्या आ जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक, राइट, आपने सही प्रश्न पूछा। आइए मैं सम संख्याओं के बारे में आपके लिए बता देता हूँ। पहली 5 सम संख्याओं का औसत क्या है? पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है? पहली 5 सम संख्या पूछी है, तो आइए मैं पहले बेसिक रूप से जिस तरह तुम निकालते आए हो पहले, तो उसको कैसे निकाला जाता है कि पहली 5 संख्या 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, तो मैंने बताया था कि भाई इनको जोड़ करेंगे तो 10 8 18, 18 6 24, 4 28 तो 30, और 30 के बटे में 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, तो इसका 6 आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों? 6 आंसर आ गया। लेकिन अब हम 5 मिनट के सवाल को 1 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, आइए बच्चों मैं समझाता हूं आपके लिए कि अब क्या करेंगे। पहली 5 संख्या तो सम संख्याओं का फॉर्मूला है निकालने का, अगर सम संख्या हो पहली 5 या पहली संख्या से शुरू होता हो तो n प्लस में 1 कर देना, यही उसका आंसर होगा। तो पहली 5 संख्या, तो पहली 5 है तो 5 संख्या उसमें 1 जोड़ देना, तो आपका 6 आंसर आ गया। तो आ गया ना बच्चों समझ में? अगर ये पहली 100 संख्याओं के बारे में पूछे कि पहली 100 संख्या वो सम है, उनका औसत कितना होगा, तो बच्चों उनमें 1 जोड़ देना है, 100 प्लस 1 यानी कि 101 होगा। आ गया समझ में? अब मान लीजिए एक पर्सन माइंड में आता है कि यदि सम भी संख्या ना हो, विषम भी संख्या ना हो, या फिर कुछ भी हो सकती है, तो अब कैसे निकालेंगे? हाँ, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 से शुरू होकर कुछ भी हो सकता है। तो आइए उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूं कि ऐसे प्रश्न किस प्रकार हल करना है। तो आइए बच्चों, अब मैं
आपको सम संख्या ना लेकर, विषम संख्या ना लेकर, मैं एक नेचुरल नंबर को लेकर मैं आपको समझाता हूं कि उनका औसत कैसे निकाला जाता है। आइए मैं एक सवाल लेता हूं कि फर्स्ट पहले 99 संख्याओं का औसत क्या है। तो बच्चों पहली 99 संख्या यानी 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 99 तक जाना है। अगर इसको हम ऐसे जमा करके लिखें कि एक में 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, ऐसे काफ़ी समय लग जाता है बच्चों, और फिर जमा करने में भी गलती हो सकती है। आइए मैं इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको 1 सेकंड में समझा दूंगा कि इस तरह के सवाल कैसे होंगे। अगर आपके नेचुरल नंबर हैं तो इनका फॉर्मूला होगा n+1/2। इस फॉर्मूले से मैं आप इन संख्या को हल कर दूंगा कि n कितनी संख्या है, 99 संख्या है, उनके 1 जमा करना है और बटे में 2 करना है, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये 100 संख्या हो जाएंगी। 100 को 2 से भाग कर देना है तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। तो आ गया बच्चों समझ में? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और आपका नेचुरल नंबर जितने भी होंगे आपके ये कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहली 300 संख्याओं का औसत कितना है। पहली 300 संख्याओं का औसत अगर इस तरह से डॉट 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 300 संख्या है, अगर मैं इसको बेसिक रूप से करूंगा तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे प्लस में 300 डॉट 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 300 तक करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा बच्चों इस तरह करने में। आइए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं इसको हल करूंगा। मैंने आपके लिए बताया था अगर पहली नेचुरल संख्या है, पहली 1 2 3 से शुरू हो रही है, तो उनको n+1 एक फॉर्मूला है, उसके बटे में 2 कर देना है और ये हल हो जाएगा। n+1 तो कितनी संख्या है, 300 संख्या है, तो 300 + 1/2 तो 301 हो जाता है। 301 को 2 से भाग करेंगे जब, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 ना जाना का 0 इस तरीके से, और 2 पंजे 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने ओवरेज के सवाल आपके लिए, औसत के जो सवाल समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले पार्ट में जल्द ही लेके आ रहा हूँ और मैं आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरी तरफ से जय हिंद, जय मेवाड़।